मॉडर्न है, मॉडर्न की मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। अब मेरे को बताओ इस साइड से क्या कैसे पता करोगे, अगर इस साइड जा रहा है कक्षा से, ठीक है, ऑर्बिट से, शेल, और कुछ, ठीक है, क्लास, रूम, हाँ इस साइड से क्लास, जैसे 1s 2s, ये क्या है, कक्षा, क्लास, ठीक है, ऐसे। और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है s की पावर 2, p की पावर 6, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप ऐसे पता करोगे। और क्या ग्रुप है, ये तो p से पता चलता है ग्रुप का, तो इलेक्ट्रॉन से कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन से इसकी जगह पता चल रही है ग्रुप में कहाँ जगह है। अब मान के चलो आपको निकालना है, इसका निकालोगे, बोरॉन का निकालो, Br 35, बोरॉन तो बी वाला नहीं, बोरॉन नहीं है, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन 35 निकालो, ब्रोमाइन 35। तभी कहते बादाम खाया करो। इनको बोलो ना, तो नोट मांग रहे हैं, इनको बोलो लिखो अपना। अच्छा, नोट्स ये मांग रहे हैं, अरे तुम सारे लड़के जात की बेइज्जती करवा रहे हो। अच्छा, तो जाके नहीं देखा, वो तो बात है। देखो मेरे सजाया हुआ नहीं है, कहाँ सजाया, ये सजाया हुआ है बहुत ज्यादा। वो देखो एग्जाम्पल, आराम आराम से डिजाइन भी बनाया हुआ है इसमें। मैंने कहा बनाया डिजाइन, ये तो डीएनए है, ये डीएनए है। बताओ कौन सी जगह पे आएगा, ब्रोमाइन, डी तक, D3D, डी तक नहीं है, डी नहीं है, डी से आएगा, डी तक तो आगे निकाल, 4P आएगा। रहने दो, बादाम खाया करो घर जाके, ठीक है। आगे जाते वक्त एक पैकेट लेना, पैसे क्यों दूंगा मैं, ठीक है। ब्रोमाइन, अपने दिमाग बढ़ाना है आपको तो लेके जाओ, दिमाग कम होता है ना, आप लोग भी बादाम खाया करो। ब्रोमाइन Br पी ब्लॉक में, ठीक है। पी ब्लॉक देखो कहां पे, ये है कितनी लाइन में, 5वीं लाइन में, जीरो कितनी लाइन में है, 5वीं लाइन में, चौथी लाइन में 5 सही नंबरिंग है, एक और ना बैठा है सही, आसन लगा रखा है अपने वहां पे। एक तो ना लड़कियां अजीब ही बोलती है, जो बोलती है सीधा बोल के बैठा है, लड़के ने बोला बैठा है, सही है बस सर, बैठा है। अब बेचारे उसको भी बैठा बोल दिया, बैठी भी तो हो सकता है, ठीक है। निकालो अब आर्गन की, आर्गन 18, AR 18 18, पी पे, पी ब्लॉक में, तीसरी लाइन में, पहले नंबर पर, नहीं इस साइड से लगा लो कौन से नंबर पर है, ठीक है। लगाने दो, एनालिसिस करने दो लड़कियों को, सही है ना, बिल्कुल देख लो, सही है ना। लड़कों को तो पता ही तो सही होना हमारा, तो बस इसलिए बोलते नहीं है। चलो इतना समझ आया, कोई डाउट इसमें किसी का?
निकालना आता है। देखो आपको समझ नहीं आएगा ये वाला, इससे आपने किया नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। आज वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। आज हम करेंगे रेडियो एक्टिव। हाँ, इनको जितना मैंने लर्न करवाया उतना ही पूछेगा, उसके बाद मैं अगला ग्रुप आपको कल कराऊंगा। 3 कराया मैंने, 4 ग्रुप कराए हैं। चलो कोई नहीं, मैं कल आपको पूरे ग्रुप करा दूंगा सारे, ठीक है। कल एक ग्रुप की क्लास लगा लेंगे सारी, ठीक है ना, कल ग्रुप की क्लास लगा लेंगे। अब देखो इसके अंदर जो भी सजाए गए हैं उनमें से काफी सारे रेडियो एक्टिव हैं, बताऊंगा, मतलब पहले सुन लो, ठीक है। रेडियो एक्टिव होते क्या है पहले ये देखो। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जिनका नाभिक, नाभिक पता है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हिंदी इंग्लिश दोनों आती है ना लड़कों को, बस ठीक है, नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस। इनका नाभिक कैसा होता है, भारी होता है। कैसा नाभिक होता है, भारी। भारी का मतलब तो समझते हो, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस, इनका नाभिक भारी होता है। दूसरी बात, इनका नाभिक भारी क्यों होता है, नाभिक में होते कौन कौन से वो है, मतलब कौन कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन से होते हैं, तीनों कहाँ होते हैं, तीनों तो परमाणु में होते हैं। न्यूक्लियस की बात की है मैंने, कौन कौन से होते हैं, देखो आपको पता है, नहीं होता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रल का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नाभिक भारी क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण। नाभिक क्यों भारी होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण। मैडम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यूरेनियम U92 235, एक मैंने बताया था U92 238, दो बताए हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखो न्यूट्रॉनों की संख्या, अरे जेड में से माइनस करोगे ना, जेड में से N+P होता है ना ये, तो जेड कितना 235, प्रोटॉनों की संख्या 20, ठीक है, माइनस करो कितनी आएगी, करो माइनस, हाँ वो तो मेरे को पता था, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, विच मीन्स इन हिंदी मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है। कितने, उसको समझाने दो पहले, लड़कियों को कम समझ आता है, टाइम लगता है, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर EP, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या कितनी 92, और इसका जो जेड होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। आपके समझ नहीं आ रहा होगा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये होता है। अब परमाणु द्रव्यमान बना किनसे होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, बस प्रोटॉन की संख्या करो, द्रव्यमान दिया हुआ है, और ये प्रोटॉन इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि वो तो आती है कैलकुलेशन, वो भी सिखानी पड़ेगी, आती है बस, ठीक है। कितना आया 145, सही बोला वो, ठीक है, सही बोला वो भी 45 बोल रही थी, 43, ठीक है 43 बोला उसने। हाँ जी कैमरामैन, एटॉमिक मास को जेड से लिखते हैं, हाँ सिंबल है, ठीक है। अब आया लड़के की समझ, चल रही है वो, हाँ समझ, कोई डाउट,
एनी? नो। चलो, अब न्यूट्रॉनों की संख्या होती कितनी है? न्यूट्रॉनों की संख्या ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1.5 पॉइंट प्रोटॉन, यानी कि 1.5 गुना किससे? प्रोटॉन की संख्या से। 1.5 गुना प्रोटॉनों की संख्या। देख लो 92 है, 92 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखो, अप्रोक्स यही आएगा। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग यही आएगा, इसके आसपास। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या किसके? प्रोटॉन से 1.5 गुना ज्यादा है। और 143 है, वो 92 है। ठीक है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। अब 92 तो यहां से लगा लो, 92 निकाल लो इसमें से, 43 में से, तो 92 तो इसके बराबर 1 तो यहां से आ गया। ठीक है, आगे जो बच गया वो 1.5 के आसपास या 6 के आसपास या 7 के आसपास आ जाएगा। आएगा तो वही आसपास, मतलब 1.5 गुना बोल सकते हैं आप, इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, इतना समझ आया? समझाऊंगा मैं, मेरे को पता है, सारा पता है। ठीक है, देखो अब ये 1.5 गुना होगा न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 1.5 गुना ज्यादा होगी। यानी कि प्रोटॉन को अगर आप 1.5 गुना से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी, तब जाके वो क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। समझ आया? बड़े बड़े एलिमेंट है, डी ग्रुप में, इसमें एफ ग्रुप में आ जाओ, सारे बड़े एलिमेंट है। ठीक है, जितने हैं आपके सब। अब इतना समझ आ गया? कोई डाउट इसमें किसी का? कोई डाउट नहीं। अब इसमें से रेडियो एक्टिव करते क्या है? ये बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा रे निकालते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, ये रे निकालते हैं। ये खतरनाक रे होती है। ये तो चलो फिर भी ठीक है, ठीक है, ये फिर भी थोड़ी बहुत ही नॉर्मली होती है, लेकिन ये बड़ी खराब चीज होती है। अगर ये किसी के ऐसे निकल गई ना, उसके दिल में छेद हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। ये जो रे होती है, ये परमाणु बम के अंदर भी यूज की जाती है। कहाँ यूज करी जाती है? पेपर में क्वेश्चन आता है, गामा रे कहाँ यूज की जाती है? परमाणु बम में। ठीक है, इसीलिए जब भी परमाणु बम जहां भी फूटेगा, जहां भी गिरेगा, यानी कि बम फूटेगा, कुछ होगा, वहां का जो पीढ़ी है बढ़ती जाएगी। वैसे आप आगे, आपके बच्चे वो सब आएंगे, आपके जैसे आएंगे, 2 पैर 2 हाथ सब कुछ आपके जैसा। ठीक है, इंसानी हो गए होगी। लेकिन क्या होता है, वो डीएनए स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। जैसे आपका डीएनए क्या है? इसको सारा कुछ पता है भी, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपकी 2 हाथ बनाने हैं, 2 पैर बनाने, 2 कान बनाने हैं। ठीक है, लड़की के बाल यहाँ से भी आगे रखने हैं। ठीक है, वो सब चीजें वैसे कटिंग करने लग गए अपने बाल। ठीक है, इसके तो निकले हुए हैं सारे। ठीक है, ये सब करना होता है। ठीक है, वो क्या करेगा? जब परमाणु बम अगर फोड़ दिया गया, मान लीजिए वो कहीं फूट गया, वो क्या करता है? जैसे इसको इंफॉर्मेशन सारी पता है, 2 हाथ बनाने, 2 पैर बनाने हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? परमाणु बम गामा रे जो होती है, वो बीच की इंफॉर्मेशन उड़ा देती है। अब ये नहीं पता वो क्या इंफॉर्मेशन उड़ाती है। ठीक है, क्या तो उसने 2 पैर बनाने से पैर ही की इंफॉर्मेशन डाल दी, पैर भी बनाने हैं। डीएनए। ठीक है, ये बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो? क्या आप तो यहां से उड़ा दे, कुछ भी कान नहीं बनाने, हाथ नहीं बनाने। ठीक है, और आज जो परमाणु बम वहां फूटा था जापान में, वहां के जो लोग हैं, किसी के पैर नहीं आए हैं, किसी के हाथ नहीं है, मतलब उनकी जो पीढ़ी है वो ऐसी ही चलती रहेगी आगे से आगे। ठीक है, मतलब डीएनए ही आपके सब कुछ पे डिपेंड करता है। अगर डीएनए नहीं, डीएनए में कोई गड़बड़ी होगी तो समझो आप भी गड़बड़ होगी, आपके पीढ़ियों में भी आप में गड़बड़ आएगी। आपके आगे बच्चे होंगे, उनके उनके आगे जो होंगे, उनके तो अपना बढ़ते ही चली जाएगी वही चीज, क्योंकि एक डीएनए में आ गई तो सारे में ही आनी है फिर तो आगे। ऐसे ही जापान में होगा। जापान में कोई सीधा साधा नहीं है, किसी की मुंडी ऐसे है, किसी की गर्दन अंदर है, ये वाली बनाई ही नहीं है, सीधा मुंह नीचे है। ठीक है, पैर ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है। ठीक है, वहां ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं? हंसने की बात नहीं है। ठीक है,
उसके बाद देखो, अब ये डीएनए से कुछ ना कुछ तो उड़ाएगा, और उड़ाया हुआ भी है, हमारे इंडिया में भी है। कहीं का दिमाग उड़ा देता है, उड़ा देता है ना। हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात नहीं है, सबके पास दिमाग होता है। लड़के बहुत यूज करते हैं दिमाग का, पर वो कर नहीं पाती, होता सबके पास है। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, अब गामा रे के बारे में आ जाओ। गामा रे क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई, अब गामा रे को ना खत्म भी नहीं किया जा सकता, खत्म भी आप कर नहीं सकते। एक बार किसी को लग गई तो उसके शरीर में ही अंदर अंदर घूमती रहेगी, मर जाएगा वो, लेकिन उसी के शरीर में घूमती रहेगी। अगर उसके आसपास कोई आएगा उसके अंदर भी चली जाएगी। ठीक है, अब जो भी है, जैसे कोई बना के दिखाता हूं, ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी देख लेना। ठीक है, ये कौन है? कौन है ये? लड़कियां। कौन है? लड़की है। ठीक है, अच्छे नहीं तो बाल आगे, ठीक है ना। हंसना नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं आता, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, मेरे को ड्राइंग में 0 मिलते थे। अगर इसको बांध के चलो, गामा रे लग गई, यहां लग गई, ठीक है, कहीं भी लग गई तो ये मर जाएगी, मर तो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो गामा रे है वो अंदर ही रह जाएगी शरीर में। अब इसको जमीन के इतने नीचे गाड़ना पड़ेगा कि गामा रे वापिस ना आ सके। अगर इसको दोस्तों नॉर्मल है, जलाना बुलाना नहीं है, तो पता चले तो रेडियो में ही फैला दिया है, जलाना बुलाना नहीं, चाहे कहीं कोई से धर्म के, उसको दाबना ही है। जमीन के नीचे दाबेंगे, वो काफी फुट नीचे दाबेंगे, 11 फुट 12 फुट नीचे, काफी नीचे, बहुत ज्यादा। ठीक है, इतने नीचे दाबेंगे भी है कि मतलब कभी जब इसके कण हो वो जमीन को ना छुपाए ऊपर वाले परत को, नीचे बहुत ज्यादा डूंगा दाब देंगे इसको, गामा रे अगर छू गई। ठीक है, क्यों? इसके शरीर में घूम रही है। अगर कोई मान के चलो नॉर्मल मिट्टी में दबा देता है और कोई वहां से जाता गुजरता है तो उसके शरीर में भी आएगी, रेडियो एक्टिव वो भी होगा। ठीक है, तो उससे फैलेगी, फिर आगे फैलेगी, उसके डीएनए की कुछ ना कुछ उड़ा देगा, वो उड़ा देगी, जो गामा रे है उड़ा ही देगी। डीएनए का उड़ाना उसका काम है, इंफॉर्मेशन उड़ा देती है। ठीक है, डीएनए को बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स। आपके माँ बाप के लक्षण कुछ आपके अंदर है, होता है, सबके अंदर होते हैं लक्षण, हर एक इंसान में होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, दिमाग, हाइट, ये सब अलग बात है, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं। अभी हम जैसे माँ बाप की तरह कुछ हरकतें करते हैं कई बार, और मैं अपने पापा की तरह बहुत हरकतें करता हूँ, शरारतें बहुत ज्यादा करता था, बचपन में बहुत पिटाया मैं। जैसे मेरे दादा ने मेरे पापा को पीटा, वैसे मेरे पापा ने मेरे को पीटा, समझे। तो ये सब चीजें होती है। अब आप लोग भी शरारती होंगे, सभी होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। लड़कियां तो घर में रहेंगी, एक गुड्डी ही ले आएंगी और दूसरा गुड्डा लाएंगे, 7 बार उसका ब्याह कर देते हैं, हफ्ते महीने में 7 बार, हर हफ्ते उसका ब्याह ही करे जा रहे हैं। अजीब बात है, दूसरा गुड्डा लेके आएंगे नया, कोई उसके साथ शादी कर देंगे, ऐसे ही करते हैं। क्यों बोल रहा हूँ ना मैं? देखो लग रहा है इसको सच बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं रही है सर, सच बोल रहे हैं, पर बोलने की कोई फायदा नहीं। ठीक है, हाँ देखो बोलने का फायदा नहीं है ना, चलो ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये बाल ही उड़ा देगा, बाल ही उड़ा दिया, पहले ही दिमाग कम है तो ऐसे कड़कता रहता है, इसलिए बाल लंबे करके रखती है। ठीक है, मैं तो शुक्र मनाता हूँ मेरे को लड़की नहीं बनाया। कैसे अजीब लगता होगा आप लोगों को, है ना, दिमाग पे भी ना अजीब लगता है ना, ऐसे 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 करोगे जब, वो जो खाली होता है ना, कोई चीज डब्बे में डाल दोगे ना, वो खड़खड़ करती रहती है, करता नहीं है। इसलिए तो बाल का सिर का जो बैलेंस बनाने के लिए ना बाल बड़े बड़े रखती है, पूरे बाल, ताकि बैलेंस बना रहे। पता चला होगा तभी आगे मुझे। ठीक है, इसलिए बालों का बैलेंस बना के रखती है। सर ऐसे नहीं बोलना, गुस्सा आ रहा है मुझे। बाहुबली बाहुबली बना अभी, है ना। गुस्सा तो होता है लड़कियों को, बहुत ज्यादा आता है, बहुत पीछे भी आ रहा है पाकिस्तान वालों को। बोल नहीं सकते बेचारे, वो अलग बात है, बोल नहीं सकते। चलो इतना समझ आया रेडियो एक्टिव क्या होते हैं,
समझ आया? अब रेडियो एक्टिव सिर्फ गामा रे से नहीं होती, कुछ और भी होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 गोती होते हैं। गोती, गोती समझते हो? रिश्तेदार। जैसे आपके गोती हमारे पुराना है, ठीक है, हमारे पड़ोसी पुराना है, जैसे चाचा ताया है ना, ये सब तो गोती उसी को बोलते हैं। गोती समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? गोत के, गोत है जो आपका गोत, समझते हो गोत क्या होता है? कास्ट के नहीं, गोत। जैसे खुराना, सरनेम, जैसे हमारा पुराना है तो जो भी पुराना होगा हमारे गोती होगा, ठीक है। आप लोगों का होगा कोई, आपका क्या है? गुसाल, क्या नाम है? हाँ, जो भी नाम है इसका, उसके पीछे गुसाल लगा दो, खड़ूस लगा दो, चिड़चिड़ी, सरनेम, खून चुसवा खून चुसवा लगा दो, खून चुसवा। लड़कियों के पीछे ही लगना चाहिए, कुछ भी क्या, ठीक है? ठीक है, एक्स से क्या पड़ता है? इसके पीछे खून चुसवा लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा बुरा तो नहीं मान रहे, बुरा मान लो फिर क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, मानो कोई दिक्कत नहीं है, मानो, कितना बुरा मानोगे? हाइड्रोजन के गोती हैं भाई बहन, जैसे आपके भाई बहन बैठे हैं आप लोग, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के समझदार होते हैं आपके जैसे, जो दिमाग वाले हैं उनकी बात करो। लड़कों के पास दिमाग थोड़ी होता है, नहीं होता ना, लड़कों में दिमाग थोड़ी होता है। प्रोटेरियम, इसको बोलते हैं प्रोटेरियम, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटेरियम, ठीक है, ट्राइटेरियम। देखो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 0 होती है। एक हाइड्रोजन और एक, सॉरी, एक एटॉमिक नंबर और एक परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो भी आपका मास है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर एक एक, तो क्या करोगे? जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, प्रोटॉन की वैल्यू 1, एन यहां पर इस साइड जाएगा 0। आगे यहां से कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी न्यूट्रॉन की संख्या, इसके बाद 2 निकलेगी, यानी कि प्रोटॉनों से ज्यादा संख्या हो रही है ना, प्रोटॉनों से ज्यादा संख्या। देखो इसके अंदर बराबर है, इसमें अगर एक प्रोटॉन है तो एक इसके अंदर न्यूट्रॉन है, बराबर है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन इसमें देखो, इसमें 1 है और इसमें 2, दोगुनी है, तो मतलब क्या है? ये ज्यादा ताकतवर है, ये बड़ी खराब होती है। इसका आप पानी पीते हो, ठीक है, ये हाइड्रोजन पानी में यूज करते हैं। लेकिन अगर ये छू ली तो आप लड़की हो या लड़का हो दोनों बदल दोगे, लड़का लड़की, लड़की लड़का, फिर अच्छा नहीं रहेगा ना, लड़के को अजीब लगेगा, बिल्कुल ही अजीब लगेगा ना, जैसे इनकी आत्मा किसी और के अंदर डाल दी गई, ये बेचारे हरकतें करते फिरेंगे, गुस्से करोगे ना। ये अपने शरीर में रह के नहीं होते, अपने शरीर में राजी नहीं है रह के, सच में राजी नहीं हो ना, ये सोचते हैं दोस्त दोस्त बस दोस्त, है ना। ये दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते, छोड़ते नहीं है ना, नहीं छोड़ते ना, कहीं ना कहीं उसकी आईडी निकालेंगे, हाँ, उस पर लिखेंगे हाय आई मिस यू, क्या बोलूं आगे, बोल नहीं सकता, बोल कभी चैटिंग की हो, पता करना। लड़कियों के रंगीन मैसेज होते हैं, रंगीन होते हैं ना, वॉलपेपर ही रंगीन लगा के रखती हैं, जो चैटिंग का होता है वो अलग ही अजीब बात है। यह रंगीन दुनिया अलग बात है, हम मानते हैं रंगीन दुनिया होती है, लेकिन इतने भी रंगीन है, फोन भी रंगीन, कपड़े भी रंगीन, सारा कुछ रंगीन। लड़के की 7 दिन एक ही टी शर्ट में घूमता है, 7 दिन, कभी उसको ऊपर से ऐसे पलटेगा, और टी शर्ट में पता कैसे गिरते हैं, जो 200 रुपए की मिल रही होगी, 200 रुपए की, जिसको ना उल्टा पहनने से कोई पता चले कि उल्टी पहनी हुई है,
सीधा पहनने से ना पता चले भी उल्टी पहनी सीधी पहनी हुई है, ना पता चले वैसी टी शर्ट खरीदते हैं। उनको पता ही नहीं चलता, कभी अगर 2 दिन तो ऐसे ही पाएंगे उसको, अरे कोई बात नहीं कपड़े का कैसा लग रहा हूँ भाई, एकदम हीरो, चलेंगे हॉस्टल में। हम ऐसे ही करते थे, दोस्तों से पूछते हैं बस, लड़कियों पूछते हैं अपने दोस्त से। लड़की तो अपने आप में खूबसूरत मान लेती है अपने आप को, शीशे में देखा यार मेरे से खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। लड़का हाँ मेरी बहन है एग्जाम्पल, खुद नहीं, इतनी खूबसूरत हूं मैं, तेरे को इतनी खूबसूरत, अरे इसको चुड़ैल नहीं मिलेगी कोई, चुड़ैला तो महारानी है। होती है लड़कियां, अरे सामने बोलता हूँ मैं, बोल रहा हूँ सॉरी, देखते हैं वो डेली गालियां मिलती है मेरे को, क्या करें हम बेशरम होते हैं, लड़के बेशरम होते हैं। गालियां खाने के बाद फिर वहीं जाएंगे, दोस्त ने अगर मारपीट कर ली फिर उसी दोस्त को कल हाथ मिलाते मिलेंगे वो। लड़कियां इसके साथ में मैं नहीं बोलना, इसके साथ ऐसे करती हैं लड़कियां, कौन कह रहा है? हाँ किया है उसने तो लड़कियां से सहेली नहीं है उसकी कोई, पूछ लो, सहेली नहीं है, सबसे लड़ाई वगैरह करके छोड़ रखा है। बनाने का पसंद है थे उसको, क्या करे, बोल रही थी मेरे को दोस्त बनाना पसंद नहीं है। आप इसके दोस्त हो? बन झूठी, बनी नहीं, आपके दोस्त है कौन है? ऐसे थोड़ी ना होता है, एक दिन लड़ाई पाके देखो, लड़के की लड़ाई भी तो सीरियस नहीं होती, ऐसे किसी का बाल पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लो बाल, लड़का लट लाएगा उधर से, कभी कुछ लेके आएगा कभी कुछ, दीदी होती है लड़कियों की, बस बहुत खतरा नहीं होता है किसी चीज का, पास करके भी कोई खतरा नहीं है, ठीक है, ऐसे छू भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं, क्योंकि मारना पीटना तो लड़के की लड़ाई में तो आप 2 किलोमीटर दूर ही खड़े, वहां से आके मारे हो, लड़का दूर भी खड़े हो ना तब भी आके वही बचेगी आपके भी आगे साथ में, बचते हैं ना लड़कों के। लड़कियां पास में जाकर उनको चिढ़ा दो, चाहे और लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, समझा क्या? लड़के रेडियो एक्टिव होते हैं, इधर उधर घूमते हैं ना, रेडियो एक्टिव होते हैं लड़के। एक दिखी खूबसूरत है, उधर खड़ी है एक, वो भी खूबसूरत है, ये तो चाय पिएंगे ना, चाय पिएंगे दोस्तों के साथ खड़े हुए कहीं पे, बहुत खूबसूरत लड़की जा रही है, अरे चाय पियो और घर जाओ, ठीक है, चाय पियो और घर जाओ, ये तो बस में नहीं बैठ सकते 20 मिनट है, बस में नहीं बैठते 20 मिनट, लड़की दिख गई ना बस जहां, बस फोकस्ड, इनको पता है हमारा एम वो है सामने, बस अब वो चाहे किसी की भी हो मेरी है, चाहे किसी की भी हो मेरी है, बस होता है ना एक कॉन्फिडेंस होता है लड़कों में, कॉन्फिडेंस, लड़कियों में ओवर कॉन्फिडेंस, तू मेरा है तो मेरा रहेगा, किसी और का हुआ तो जान से मार दूंगी। लड़का तो क्या बोलता है लड़की को, सीधा बोलता है जा किसी और की भी हो तो कोई दिक्कत, मेरे रिश्ते एक और है, लड़कियां बोलती जान से मार दूंगी अगर किसी और की होगी, होता है ना, पता नहीं होता है, सबका होता है, उनसे पूछ के देखो जिनकी शादी हो चुकी है, मैं तभी तो कह रहा हूँ मैं शादी करना नहीं चाहता, ठीक है।